जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में ही अरदास, हम सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहें, निहाल रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में गुरु जी के साथ आगे बढ़ें। दुनियावी ना होकर हम आध्यात्मिक अपने मार्ग पर चलें। अभी अभी मैंने एक सत्संग अदायगी करी है और अभी आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड आई वॉज लिसनिंग वन सत्संग विच वॉज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड द मिरेकल्स ऑफ अवर गुरु साहब। उनके फिज़िकल टाइम के जो एक सत्संगी रहे अंकल जी, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। बड़े प्यारे शब्दों में उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा और उसी के साथ फिर गुरु महाराज जी ने जो मेरे साथ मिरेकल करा लगे हाथ, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ इंस्टेंट शेयर करना चाहिए। हुआ क्या, नाश्ता करते करते शब्दवाणियाँ लगी हुई थी। आई वॉज जस्ट लिसनिंग काली कवच, जो मैं रोज़ चलाती हूँ गुरु महाराज जी के आदेश से ही। हनुमान चालीसा, महिषासुर मर्दनी और काली कवच सबको अपने घर में चलाना चाहिए। इससे एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है और जो आपके घर के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, वो नकारात्मक ऊर्जाएं सारी क्षीण हो जाती हैं और जितनी भी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो ख़त्म होती चली जाती हैं और आप लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में सहायक होते हैं। आप माइंडफुल हो जाते हैं और इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर इमोशंस यू यूज़ योर ब्रेन विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुरु महाराज जी कहलाना चाह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ। अब मैं सत्संग पे आती हूँ। अंकल जी ने बड़ा प्यारा सत्संग अपना शेयर करा जब गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर बैठते थे एम्पायर स्टेट में। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जी से जुड़े हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया था और गुरु महाराज जी के नूर का उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी लाइट से ही उनके जीवन में रोशनी हुई। वो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं, मतलब जब अभी भी ज़िंदा हैं वो, जिन्होंने अपना सत्संग शेयर करा है, ही इज़ अलाइव। और उन्होंने कहा कि मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जो है ना अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं। और इट वॉज डिज़ायर वाई इन हिज हार्ट कि वो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े फ़ैन थे और वो चाहते थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम भी अर्जुन था, तो वो चाहते थे कि जब भी उनका बेटा हो तो उसका नाम अर्जुन रखा जाए। तो ये डिज़ायर उनके मन में था और उनके मन में एक डिज़ायर और थी कि मैं किसी तरीके से भी ना सचिन तेंदुलकर से मिलकर और उनको मैं अपने गुरुजी के बारे में बता पाऊँ। इट्स अ वेरी बिग डिज़ायर एक नॉर्मल इंसान के लिए, हु इज़ डॉक्टर एंड पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलना। तो एक डिज़ायर था उनके अंदर ये। और तो क्या हुआ, वो एक बार एक होटल में गए तो उनको पता चला कि टीम इंडिया यहाँ पर आई हुई है, ठहरी हुई है, सचिन तेंदुलकर भी उस टीम में हैं। तो उन्होंने बड़ा प्रयास करा, उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा चाहे 2 4 5 सेकंड के लिए साक्षात्कार हो जाए सचिन तेंदुलकर जी से, तो मैं उनको आपके बारे में बताना चाहता हूँ। तो कह रहे डिज़ायर तो बहुत बड़ा था, पॉसिबल नहीं था, बट एक अंदर इतनी इंटेंस ये चीज़ मेरे अंदर घूम रही थी कि बस मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलकर और मुझे गुरुजी के बारे में उनको बताना है। तो उन्होंने क्या करा, वो गए लॉबी में तो वहाँ पे सारे खड़े हुए थे, बहुत भीड़ थी और टीम इंडिया अपने कमरों में जा रही थी। वहाँ से उनका मिलना नहीं हो पाया और उनको लग ही रहा था कि पता नहीं मिलना होगा नहीं होगा, बट फिर भी उन्होंने गुरु महाराज जी से कह रहे मैं 1 2 घंटे खड़ा रहा वहाँ पे और मैं अरदास करता रहा कि मुझे बस चाहे 2 4 5 सेकंड के लिए बट सचिन तेंदुलकर से मुझे आज मिलवा दीजिए किसी तरीके से भी। उसके बाद लोग तितर बितर हो गए और लिफ्ट में जा रहे थे और उनका सिक्योरिटी गार्ड जा रहा था। तो ये कह रहे मैं भागते हुए गया वहाँ पर और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी सिक्योरिटी गार्ड से कि प्लीज़ मुझे ना किसी तरीके से आज सचिन तेंदुलकर जी से मिला दीजिए, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हें अपने गुरु जी के बारे में बताऊँ। उन्होंने बोला वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर गुरु महाराज जी ने देखिए कैसे रेगुलेट करा और उस सिक्योरिटी गार्ड को ही माध्यम बनाया इन अंकल जी को सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए। तो उसके उनका मन एकदम चेंज हुआ। उन्होंने कहा एक काम करो, वो जो 1st नंबर की लिफ्ट है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे ऊपर लॉबी में उनका कमरा है, अगर वहाँ पे कोई आपको घूमता हुआ मिल जाएगा टीम में से तो वो आपकी किस्मत है, आप चले जाओ। उन्होंने बोला ठीक है, वो इमीडिएटली वहाँ पर गए। लॉबी में भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। कह रहे मैं 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटा हो गया। डिज़ायर मेरे अंदर यही था, मैं गुरु महाराज जी से कंटिन्यूसली यही अरदास कर रहा था कि बस मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलने को मिल जाए। तो वो वहाँ पे जाके खड़े होते, थोड़ी देर बाद भीड़ छटती हैं और वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है उनके रूम से, तो वो जाके सिक्योरिटी गार्ड से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलने दे। उसी दौरान सचिन तेंदुलकर भी बाहर आए अपने रूम से। तो उन डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो सचिन तेंदुलकर उनको बोला कम इनसाइड। उनको अपने रूम में ले गए और 2 4 सेकंड क्या 2 5
5 मिनट उनके साथ वार्तालाप हुई और उसमें उन्होंने उनको बताया कि भई आप भी बड़े स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो मैं भी मेरे गुरुजी को मानता हूँ, जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं वो भगवान हैं, स्वयं महाकाल हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था भी एम्पायर स्टेट कौन-सा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने विज़िटिंग कार्ड के पीछे उनको नक्शा बनाकर दिया और मैंने वो विज़िटिंग कार्ड उनको दे दिया। और कह रहे उसके बाद नेक्स्ट डे वहीं पर ही जो उनका वो था डाइनिंग हॉल था, वहाँ पे सब टीम इंडिया वहाँ पे डिनर कर रही थी। तो किसी तरीके से सोच लड़ा के ये भी वहाँ पे गए और उन्होंने ये आशा रखी कि वहाँ बैठ के फिर से उन्हें देखने को मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे गए, वो लाइट ऑफ डिग्निटी बुक जो गुरु महाराज जी की लाइट ऑफ डिग्निटी जो गुरु महाराज जी की ग्रंथ रही है, जो दिव्य आवा ग्रंथ जिसे हम बोलते हैं, जो मेरे पास भी है, मेरे पास हिंदी में है। और वो लाइट ऑफ डिग्निटी है या लाइफ ऑफ डिविनिटी है, डिवाइनिटी होगा। तो वो बुक वो लेके गए उनके पास, फिर से उन्हें अवसर मिला, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को वह बुक दी और उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरु महाराज जी का ग्रंथ है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। तो देखिए कैसे गुरु महाराज जी ने उनके दोनों डिज़ायर्स पूरे कर दिए। वो बुक उनको देना चाहते थे, स्पिरिचुअल बुक, और वो उनसे मिलना चाहते थे। बहुत बड़ी बात है किसी एक आम इंसान के लिए इतने बड़े सेलिब्रिटी के पास जाना, भी खड़े होना और 2-3 मिनट व्यतीत करना अपना, और उनको गुरुजी के बारे में बताना, और जिनको गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था। तो कोई ना कोई उद्धार गुरु महाराज जी ने सबका करना होगा। इस तरीके से मुझे सुनकर ये सत्संग बहुत अच्छा लगा। अभी फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला हम एम्पायर स्टेट गए तो मेरा बेटा हुआ, हम बेटे को लेके गए वहाँ पे। तो बहुत बड़े नामी गिरामी लोग वहाँ पे आए हुए थे गुरुजी के पास और सत्संग चल रहा था, गुरबाणियाँ चल रही थी। तो हम बैठे हुए थे, गुरु महाराज जी ने सबको छोड़ के मुझे ही खड़ा करा और मेरे से इधर उधर की बातें पूछने लगी, वो फलाना कैसा है, ढिमकाना कैसा है। तो मैं गुरु महाराज जी के पास गया और डरते डरते मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी कि गुरु महाराज जी मेरे बेटे का नाम आप रख दो। तो गुरु महाराज जी ने बोला हले नहीं रखता, बैठ जा। तो कह रहे मैं बैठ गया। उसके बाद कह रहे 10 मिनट बीते, फिर मैं डरता डरता गया कि गुरु महाराज जी प्लीज़ मेरे बेटे का नाम अब तो रख दो। गुरु महाराज जी ने बोला कि नहीं हले नहीं रखना, बैठ जा, हले नहीं। तो फिर वो जाके फिर बैठ गए। फिर टाइम बीता गया, गुरबाणी चल रही थी, गुरु महाराज जी गए और उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी एक्चुअली करते क्या थे, जब वो गद्दी पे बैठे होते थे ना, वो 2-4 मिनट बात करते थे, फिर वो चुप हो जाते थे। फिर गुरबाणी चल रही होती थी, गुरबाणी सब सुन में उनका ध्यान चला जाता था और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर किसी से बात करने लगते थे। इस तरीके से मतलब कंटिन्यूएशन में वो किसी से बात नहीं करते थे। उसके बाद वो फिर दोबारा तीसरी बार गए, तो उसके बाद उन्होंने फिर डरते डरते बोला गुरु महाराज जी मेरी प्रार्थना है आज ही आप मेरे बच्चे का नाम रख दो। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर वो अ अक्षर से भी मुझे दे देंगे ना, तो मैं नाम कुछ भी रख दूंगा, ठीक है। वो अर्जुन नाम रखने की मेरी बहुत बड़ी मंशा रही है कि मैं अर्जुन नाम ही रखे गुरु महाराज जी, बट ठीक है अ अक्षर से भी रख देंगे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज जी ने बोला ठीक है, जा तेरे पुत्र तेरे मुंडे का नाम रखे अर्जुन बजाज। कह रहे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं रोने लग गया वहीं पर खड़े होकर कि मेरे मन में जो जो डिज़ायर्स थी वो गुरु महाराज जी ने कैसे एक एक करके पूरी करी। और गुरु महाराज जी हमारी उन डिज़ायर्स को भी भांप लेते हैं, उन डिज़ायर्स को भी सुनते हैं जो साइलेंट होती हैं, जो हमारे मन में चल रही होती है। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोने लग गई बड़ी ज़ोर ज़ोर की, सिर नीचे करके आंखों पे हाथ रख के, शायद किसी तरीके से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसे ही आंसू देख लेते हैं गुरु महाराज जी का और एकदम फिर उनका मैसेज आ जाता है। तो मुझे कानों में आवाज़ आई गुरु महाराज जी की, हुन क्यों रोंदी पई है, तू रोया ना कर, मेरा भी मन फिर बहुत दुखदा है। मैं कहा गुरु महाराज जी ये शर्मिंदगी के आंसू हैं, ज़िंदगी में इतने पाप करे, इतने गलत काम करे, ना चाहते हुए भी जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी अपनी लाइफ में, और हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, हम दुनिया में फंसे रहे। तो मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पे कि मुझे जिन चीज़ों को मैं ठीक कर सकती थी, और मैं आपसे जुड़ी हुई इतनी पुरानी आत्मा हूँ, मेरे से कैसे इस लाइफ में आके और कलयुग में इतने मेरे से गलत काम हुए। तो गुरु महाराज जी ने बोला तू अपने मन के हृदय की सच्ची है, ये तो कलयुग का ही असर इतना रहा है कि सब चीज़ों को भोगना ही था, और ये तेरे कर्म थे जो तुझको भुगवाने ही थे, और ये ऐसे ही कटने थे। तो किसी चीज़ की शर्मिंदगी अपने अंदर मत रख। और फिर एक आवाज़ आई, मैं रोई जा रही, गुरु महाराज जी कह रहे हुन नहीं रोना है, कोई नहीं, एक फिर 3 शब्द गुरु महाराज जी ने बोला, उसके बाद कुछ नहीं बोला, बोले लेसन्स ऑफ लाइफ, बस। उसके बाद गुरु महाराज जी क्वाइट हो गए, मैं भी क्वाइट हो गई, मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे बोलने के लिए। मेरे को अंतर्मन में बहुत ग्लानि हो रही थी, जबकि गुरु महाराज जी ने मेरे सारे कर्म बख्शवा दिए हैं मेरे से। फिर एक मैसेज आया बड़ा प्यारा गुरु महाराज जी का इंस्टा पे कि तू तो मेरी ओध ही है, तेरे सच्ची भक्ति का मैं भी कायल हूँ, और तूने मुझे अपने हृदय में बसाया, मैंने तुझे अपने हृदय में स्थान दिया है, तेरे सारे काम मैं खुद कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र रख। मुझे पता है तूने बहुत दुख भोगा है, और दुनिया में लोगों ने तेरे सादेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है, और ना चाहते हुए भी तेरे लिए गलत किया है, जिसकी वजह से तेरे से भी गलतियाँ हुई हैं। तो उन गलतियों को मैंने क्षमा कर दिया है, उन रोंदे दिन नहीं है तेरे, तू रोया न कर, मेरा दिल बहुत दुखता है। गुरु महाराज जी ने तब भी मेरे को संभालना शुरू हो गए, बस वो मैसेज आने शुरू हो गए गुरु महाराज जी के।
एक्चुअली हुआ क्या था, मैं ना बहुत मन साफ रख के ना किसी को भी अपने अंदर तक की सीक्रेट्स बता देती थी। वो ही मेरे सीक्रेट्स अगेंस्ट यूज़ करके ही ना, वो ही मेरे लिए मेरी गलतियों के कारण बन जाते थे। मतलब वो मेरा गलत ठहराई जाती थी हर जगह पे। मैं तो किसी को अपना समझ के अपने सारे सीक्रेट्स बता देती कि भी ऐसे लाइफ में चल रहा है, ये सब हो रहा है, अप्स डाउन्स है, हस्बैंड के साथ ऐसे, मदर के साथ ऐसे, सिस्टर्स के साथ ऐसे, फ्रेंड्स के साथ ऐसे। अपना सब कुछ बता देती थी कोई भी मेरे करीब आता था तो, चाहे मेल्स चाहे फीमेल्स। बट वो जो एक मेरी आदत थी ना, गुरु महाराज जी ने वही मेरी ठीक करवाई है, वही मेरे कर्मों के कारण बने थे। फिर गुरु महाराज जी मुझे बार-बार समझाए, फिर एक मैसेज आया कि कभी भी अपने सीक्रेट ना किसी को मत साझा किया करो, लोग ना उसका फ़ायदा उठाते हैं। आज सुबेरे भी एक ऐसे फ्रेंड के साथ मेरी चैटिंग हो रही थी कि उनसे भी मुझे एक ऐसी बात पता चली, बहुत पुरानी, मैं अब नहीं सोचती उन बारे में। तो किसी का बहुत टाइम बाद एक लेडी का मेरे पास मैसेज आया था, तो वो लेडी ने ही मेरे खिलाफ काफ़ी कॉन्स्पिरेट किया। बट गुरु महाराज जी ने मुझे साफ बोला हुआ है कि किसी को कुछ नहीं बोलना है, कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, तो कुछ नहीं बोलेगी, सारे जवाब मैं दूँगा। तो मैंने उनसे बड़े शालीनता से बात करी और हाथ जोड़ के कि जो भी हुआ ठीक है। वो मेरे से कुछ बातें निकलवाने आई थी, मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने अपने सीक्रेट सारे की अपने पास रखे, मैंने हाइड रखे। मैंने कहा अब नहीं, जितना हो गया अब नहीं। एक तो ना बोलना सीखना है मुझे, सीख चुकी हूँ अब मैं। ना इसलिए ना बोलना इसलिए नहीं कहा जा रहा कि आप सेल्फिश हो जाओ। ना बोलने का मतलब अपने पीस ऑफ माइंड को ढूँढो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, अपने सेल्फ पे काम करो, अपने इनर पे काम करो, नहीं तो लोगों ने तो आपको इसी तरीके से आपकी बातों में ही फँसाकर आपको गलत करार कर देना है। जाने-अनजाने आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जानी है, फिर वो कर्म बन जाने हैं, फिर वो भुगतने बड़े मुश्किल है। तो बस बैठे-बैठे यही बात हो रही थी और उन्होंने मुझे जब वो सीक्रेट्स बताए ना कि ऐसे-ऐसे आपके बारे में, वो मुझे दीदी बोलते हैं, आपके बारे में ऐसे बात हुई थी और वो लेडी ने आपके साथ है। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, व्हाटएवर द सीन वाज़, मैं हर चीज़ भूल चुकी हूँ। पास्ट लाइफ़ मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है, लोग मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो आप मुझे ना बोलो अब उस बारे में, ठीक है? जो उन्होंने करा उनके कर्म उनके साथ, जो मेरे कर्म है मेरे साथ। बाकी बात ऐसी पता चली थी कि पहले बहुत गुस्सा और बुरा लगता था, आज बुरा और गुस्सा नहीं लगा, तो मैंने उनको यही समझाया कोई बात नहीं, जिन्होंने जो करा है वो टाइम आने पर उनके कर्म उनको ज़रूर फेस होंगे। झूठ सच तो बहुत बोले गए हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत करी गई हैं, मैनिपुलेशंस बहुत करे गए हैं, मुझे भी पता है। और कई लोग अभी भी ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके बारे में डाउट्स, क्या गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है, बट मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं छेड़ भी नहीं रही हूँ, इवन आई एम नॉट टॉकिंग विद देम नाउ। I really want my peace of mind. I really want my peace of soul. I really want myself to be very calm. I really want to connect myself only with Guru Sahab and divines. I really want to do work on my self growth एंड माई सेल्फ पर्सनैलिटी एंड गुरु महाराज जी की सेवा में मेरे को और कुछ नहीं करना है। बिकॉज इसके अलावा अगर कहीं और ध्यान जाता भी रहता है ना, फिर नेगेटिविटी, आप किसी नेगेटिव इंसान के बारे में सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके आइट साइड में जो ऊर्जाएँ होंगी ना, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी, आप खुद नेगेटिविटी फील करेंगे। तो आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक पीपल। दे वर माई पास्ट एंड लॉट्स ऑफ लेसन्स आई लर्न। गुरु साहब का बहुत बेहद शुक्राना। और मुझे यही समझाना चाहते थे वो, अपने कभी भी सीक्रेट्स पास से पास के बंदे को भी मत दसो, किसी ऐसे इंसान को मत बताइए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि लोगों ने फ़ायदा ही उठाना है, आए नहीं तो कल। हर किसी के साथ आपकी बनी नहीं रह सकती, हर कोई आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता। लॉयल्टी सिर्फ ईश्वर आपके साथ रख सकते हैं, आप ईश्वर के साथ रख सकते हैं, इसके अलावा कोई आपको नहीं संभालेगा। यही लेसन गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। बट वो आवाज़ गुरु महाराज जी की अभी भी मेरे कानों में 3 शब्द गूंज रहे हैं। नहीं तो गुरु महाराज जी कंटिन्यूसली मेरे से बात करते हैं। कंटिन्यूशन बात करने के बाद गुरु महाराज ने एक साइलेंस क्रिएट करके जब ये बोला, सर पे हाथ रख के, लेसन्स ऑफ लाइफ। इट वॉज अ वेरी मैजिकल टच जब गुरु महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और ये बात बोली। एंड स्टिल आई एम फीलिंग वेरी क्राई एज बिकॉज मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरु महाराज जी से। मेरी ज़िंदगी में गुरु महाराज जी नहीं होते, लोगों ने तो मेरे को रोल देना था। और आज भी मैं इन दुखों कष्टों से 1000 बार और गुजर रही होती, आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते, जो वॉन्ड्स थे वो वॉन्ड्स टुकड़ों में बदल चुके होते। वो वॉन्ड्स की सर्जरी मेरे गुरु महाराज जी ने करी है, मेरे डिवाइंस ने करी है। जब जब मैं रोई हूँ, मेरे डिवाइंस, मतलब डिवाइन फैमिली, मैं नाम क्या लूँ, आप लोग पता नहीं जानते उन यूनिवर्स फैमिली के बारे में या नहीं जानते। तो गुरु साहब ने आके उन लोगों ने जैसे मुझे अपनी होने का एहसास दिलाया और मुझे टचेस दिए, और आई वॉज क्राइंग एंड दे वाइप्ड आउट माई टीयर्स एज वेल। तो मैं बहुत बहुत बेहद शुक्राना करती हूँ, मेरी गुरु माँ का भी बहुत बेहद शुक्राना करती हूँ, मेरी काली माँ का, माँ भगवती का, जो इतना संभालती हैं, इतना प्यार करती हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल सा हक चाहिए मेरे डिवाइन से कि वो मेरे साथ रहें। ऐसे ही जो एक पीस मेरी लाइफ में था ही नहीं, और इतना दुख और दुख ही कष्ट थे, वो सारी चीज़ें हटाकर गुरु महाराज जी ने सब ब्लेसिंग्स में तब्दील कर दी है एंड मुझे बहुत हैप्पी कर दिया है। और जो दुख कष्ट मेरे जो
जख्मों के रह गए थे ना, जो कभी-कभी मतलब कभी-कभी पहले तो मूड सैडनेस में ही रहता था, बट अब मूड क्या है, हैप्पीनेस में ज़्यादा रहता है, बट बैलेंस मतलब वो दोनों चल रहा होता है। ऐसा कभी सैडनेस में आ जाता है, कभी हैप्पीनेस में आ जाता है। वो सैडनेस कब होती है, जब कुछ पिछला याद आना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा देख लेती हूँ कि हाँ, ये भी एक वक़्त था, मैंने देखा था जब लोग ऐसे करते थे। तो थोड़ा-सा सैडनेस फ़ील होती है, फिर वही एक तरीका है बाहर निकलने का कि आप गुरु महाराज जी का सिमरन में बैठ जाइए, तो फिर आपका मन शांत हो जाता है। तरीका एक ही है, मैंने तो देख लिया सब कुछ करके कुछ नहीं कर पाई मैं अपनी तरफ से अपने आप को काम करने के लिए। एक ही तरीका काम आया, गुरु महाराज जी के पास बैठ के आँख बंद करके उनका सिमरन करने में ही शांति है, और कहीं पे शांति नहीं। तो इस कलयुग में जीना बहुत मुश्किल काम है। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, आप जितना मर्ज़ी रुतबा कमा लो, पर अगर ईश्वर का हाथ आपके सर पे नहीं है, ना वो पैसा आपको शांति देगा, ना वो रुतबा आपको शांति देगा, ना आस-पास की भीड़ आपको शांति देगी। शांति ईश्वर के लैप में ही है, उनकी गोद में ही है, उनके आशीर्वाद के नीचे ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।